ठीक है। और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम कब से हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 16th फैब या मार्च? बताइए भाई, सबके एग्जाम कब कब है, फिर पढ़ते हैं हम लोग। फाइनल 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 एग्जाम, फाइनल एग्जाम बच्चों। अभी नहीं पता? ओके। अश्मिता के 5 मार्च को है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चल जाएगा पता। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने जीओसी ही स्टार्ट किया हुआ है, राइट? तो जीओसी के हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखे जा रहे हैं हर क्लास में। और आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है जीओसी को, ठीक है? जो जो मैं कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ उसको अच्छे से सीखना है, राइट? आ, ठीक है, सो अपन ने अभी लास्ट क्लास में क्या किया था, एरोमेटिसिटी करना स्टार्ट किया था, राइट? सो एरोमेटिसिटी में क्या क्या हमारी कंडीशंस थी, एक बार मैं वो फिर रिपीट करा देती हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को जो है याद आ जाए कि क्या करवाया था। ठीक है, सो मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ, रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, सो एक सेकंड, या तो एरोमेटिसिटी में ना हमने बेसिकली देखा था एरोमेटिक कैसे बताएंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, या फिर हम ये कैसे बताएंगे कि हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो ये तीन मेनली हमने जो है डिस्कस किया था बच्चों, है ना? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि बेटा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो इसके लिए अपने पास क्या कंडीशन थी कि मैम सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास साइक्लिक सिस्टम है या नहीं है। दूसरा, हम चेक कर लेंगे कि रेजोनेंस है या नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं, रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरा। तीसरा, हम लोग देखते हैं फिर कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी कि हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं। बट मैंने इसमें तुम्हें ये बताया था, हाँ एक और कंडीशन थी प्लेनरिटी की, है ना, विच वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंडीशन, है ना? तो ये होना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम ये देख लो कि साइक्लिक है, रेजोनेंस है, प्लेनर है या नहीं है, और उसके अलावा तुम बस ये चेक कर लो कि अगर, गुड इवनिंग बच्चों, अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, आवाज आ रही है ना सबको मेरी, क्लियरली आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो हम क्या बोल देते थे कि वो एरोमेटिक है। याद आ रहा है? हाँ मैम, आना ही चाहिए। बस बात क्या होती है ना अपना, क्योंकि 2 दिन बाद क्लास होती है मेरी, ट्यूसडे की थी तो अभी आज फ्राइडे को है, अब सीधा आएगी ट्यूसडे को, 3 दिन का गैप हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है कि टीचर ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। तो एंटी एरोमेटिक में हमारे पास क्या था? एंटी एरोमेटिक में था कि हमारा फर्स्ट वही साइक्लिक होना चाहिए सिस्टम, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा प्लेनरिटी शुड बी देयर, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, उसको कैलकुलेट कर लो तुम कि कितने पाई बॉन्ड है ना? नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं बेटा नॉन प्लेनर स्पीसीज,
जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताया था मैंने मैम, एरोमेटिक वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में मेरा बेटा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है ये? दिस वाज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, उसके अलावा हमने और क्या पॉइंट डिस्कस किए थे कि मैम अगर नेगेटिव चार्ज उसके नाम का एक पाई बॉन्ड कंसिडर करना है, ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद लोन पेयर है, ध्यान से सुन लो अभी तुमसे पूछूंगी, तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, के बाद डबल बॉन्ड है, बताया था। अगर नाइट्रोजन के साथ जस्ट बाद डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है जी, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम इसको लिख सकते हो, आई होप लिख भी लिया होगा। ठीक है जी, तो ये चीज हमें को ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन आपका सिंपल भी आ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। अब आप कुछ स्पेशल केसेस है जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्पेशल केस है ये वाला, ठीक है, इसका नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, 8 मेंबर रिंग है ना, देखो मेरा बेटा, ठीक है, और 4 जो है डबल बोन है, राइट। हमें क्या लगता है कि मैम साइक्लिक है, कंजुकेशन है, प्लेनर है, इवन नंबर ऑफ पाई बोन है, तो मैम ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, है ना। ऐसा ही तो सब कुछ दिख रहा है, पिक्चर तो कुछ इसी तरीके से हमें दिख रही है कि इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो जो हमें प्लेनरिटी दिख रही है ना, एक्चुअल में प्लेनर है नहीं, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो कैसा होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों उसका, टब लाइक स्ट्रक्चर। टब सबने देखा है? Yes, हाँ मैम, ma'am. हाँ मैम, ठीक है। तो टब लाइक इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ठीक है जी, बोलो। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बोलो भाई, Yes, ma'am. लिखो इसको। अब उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये दिखने में कैसा लग रहा है, देखना अल्टरनेट पोजीशन पे है ना, सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, तो कंजुकेशन तो दिख रही है तुम लोगों को, है ना, देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही, हाँ मैम दिख रही है। और पाइबोन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था बेटा, ये एरोमेटिक होना चाहिए था। बोलिए सारे बच्चे, सोने के लिए आते हो तो यार घर में सो मस्त कंबल डाल के, यहाँ पे क्यों आते हो, मस्त सो कंबल डाल के। ठीक है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये नहीं होता है, ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। मैम क्यों मैम, इसमें क्या दिक्कत आ गई है, इसमें दिक्कत ये आ गई है मेरा बेटा, ये देखो, ये जो ये वाले एच है ना, ये वाला एच और ये वाला एच दिख रहा है आपको, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब इनमें रिपल्शन की वजह से क्या होगा, देखो जब किसी चीज में रिपल्शन होती है तो वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो जैसे वो दूर भागने की कोशिश करेंगे ना, पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, कंजुगेशन नहीं हो पाएगी सही से, तो इसीलिए ये स्पीसीज प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ड्यू टू ड्यू टू Repulsion. वेरी गुड रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये दूसरा केस था, ये वाला केस आपको याद रखना है, जेई मेंस का फेवरेट सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है जी, बोलो भाई। Yes, ma'am. ठीक है,
जनेश यस। मैम पर हाइड्रोजन तो बहुत स्मॉल ग्रुप्स नहीं होते, उनमें भी हाँ रिपल्शन। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला है, हाइड्रोजन बहुत छोटे ग्रुप होते हैं, उनमें रिपल्शन ना के बराबर होती है। बट यहाँ पे ये बात है बेटा जनेश, ये पास पास है, तो कुछ तो रिपल्शन वाला फैक्टर ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, बिकॉज कंजुकेशन के लिए वी नीड प्लेनरिटी, बट ड्यू टू दिस स्मॉल एच की वजह से, क्योंकि पास पास है, इस रिपल्शन की वजह से प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है। और अगर हमारी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है तो हमारी जो कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए वो फुलफिल नहीं हो रही है। दैट इज व्हाई दिस स्पीसीज इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन ओके ये मैम। तुम्हारा एरोमेटिक भी बन सकता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि जो ये अभी नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर है, ये तुम्हारा एरोमेटिक भी बन सकता है। कैसे बनेगा सोचो। एक बात बताओ, इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन। अगर इन दो हाइड्रोजन को पकड़ के मैं ऊपर की तरफ खींच दूं तो क्या लगता है, बात बनेगी लाइक दिस। कहाँ गया, कहाँ गया, रुको मैं खींच देती हूँ, यहाँ पे देखना एक बार, देखना बच्चों ध्यान से। बोलो क्या कहते हो। अब ये जो ये वाला था, इसको पकड़ के मैंने यहाँ कर दिया, देखो एक बार ध्यान से देखो सारे बच्चे। अब जो दो हाइड्रोजन रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे, मैंने क्या किया, उनको इसको खींच के मैंने इस तरीके से ऊपर ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, अब ये स्पीसीज क्या कहलाएगी मेरा बेटा, एरोमेटिक कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे इस फॉर्म में ये नॉन एरोमेटिक है, इस फॉर्म में नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान से देख लेना कि पेपर में ऐसा दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था। लिख लिए सब बच्चों ने दो केसेस, जल्दी बताइए। Yes, ma'am. चलिए आइए, अब आते हैं, ये कुछ एनुलीन सिस्टम है। मैम ये एनुलीन, ये क्या होता है, ये क्या होता है। देखो, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो उसको हम 6 एनुलीन बोलते हैं। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना, तो इसको हम बोलते हैं 8 एनुलीन बोलते हैं, है ना, नाम इसका है 8 एनुलीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 12, 12। अब मुझे ये बताओ कि जो ये 12 हैं आपके 12 एनुलीन, ये हमारा क्या होना चाहिए। बेटा एनुलीन हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कि कितने यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम एक टर्म यूज कर रहे हैं 12 एनुलीन। 12 एनुलीन का मतलब है 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं, राइट, एक टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलती हूँ 12 एनुलीन, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि 12 एनुलीन का मतलब हमारे पास ये एरोमेटिक हो सकता है, या फिर हमारे पास ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या फिर ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, बताइए मेरे को। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एक बात इसमें ध्यान रखना, पहले तो यहाँ पे लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखो। एक मैं लाइन बोल रही हूँ, वो सारे बच्चे लिखेंगे। हायर मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक एनुलीन लिखो, हायर मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक एनुलीन does not exist in anti-aromatic form। ठीक है, फिर से बोलूं, हायर मेंबर मोनो, ये आपको ध्यान रखनी है ये बात, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, बट इस टाइप से आएगा तो कुछ कुछ पॉइंट्स यू शुड रिमेम्बर, ऑलवेज कीप इन माइंड।
Higher membered monocyclic aniline does not exist in anti-aromatic form, and they become non-planar, and they become non-planar to gain stability by forming non-aromatic compounds. दिख रहा है? इधर देखो, यहाँ पे क्या है ये? मैम एंड दे बिकम नॉन प्लेनर के बाद क्या था? They become non-planar to gain stability by forming non-aromatic compound. ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, होना क्या चाहिए था बच्चों? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, है ना? बट यहाँ पे क्या है, इन हाइड्रोजन में रिपल्शन की वजह से प्लेनरिटी विल डिस्टर्ब, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, क्या होगा ये? नॉन एरोमेटिक। अब मैम हम किस किस का याद रखेंगे, तभी मैंने वो लाइन लिखवा दी तुम्हें, लिख ली सबने? हायर, जो हायर मेंबर्ड के होंगे मोनोसाइक्लिक रिंग, वहां पे एंटी एरोमेटिक वो नहीं होंगे, राइट? वो क्या करेंगे? नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? नॉन एरोमेटिक। तो अगर मौका मिल रहा है किसी एंटी एरोमेटिक स्पीसीज को नॉन एरोमेटिक में जाने का, तो वो जाएगा। यस और नो? यहाँ पे Yes, देखो, अब यहाँ पे क्या है, साइज बढ़ रहा है रिंग का, तो रिपल्शन वाला फैक्टर यहाँ पे कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो कितने हैं, काउंट करके बताएंगे सारे बच्चे मेरे को। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 7 पाई बॉन्ड तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? और अगर 7 पाई बॉन्ड है, कंजुकेशन में है, रिपल्शन नहीं है, यहाँ देखो साइज बढ़ता जा रहा है। क्या है ये? हमारा एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, ये स्पेशल केस है जो तुम्हें याद रखने हैं, रख पाओगे? आगे देखो, ये कितने हैं? 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। मैम इनका साइज इंक्रीज करने का कारण ये एरोमेटिक हो रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, इसमें ऑलरेडी क्या है, हक्कल रूल को फॉलो कर रही है ना ये दोनों स्पीसीज, राइट? और यहाँ पे देखो जो एच है, साइज बढ़ रहा है ना इसमें, तो ये रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए Yes, ये एरोमेटिक हो रहे हैं, राइट? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, बट ये क्या करता है, एंटी एरोमेटिक में नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट? ये अपनी प्लेनरिटी को थोड़ी डिस्टर्ब करके इट विल कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, बिकॉज नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक में जाना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या बताया मैंने तुम्हें? एक मैंने ये वाला बताया साइक्लोऑक्टाटेट्राइन वाला, कि ये भी हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉन प्लेनर होता है, तो ध्यान रखना ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। उसके अलावा एक ये वाला, जहां पे ये 2H की रिपल्शन के कारण प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है और ये नॉन एरोमेटिक बदल जाता है, मतलब नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको लिखने का कोशिश कीजिए और इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि देखो सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है बच्चों, बात ये आती है जब एग्जामिनर तुम्हें घुमा दे तो क्या तुम वहां पे घूम जाते हो या फिर उसको अच्छे से टैकल करते हो, है ना? ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिख लिया? प्लीज बताइए। यस मैम। चलिए, अब देखो ये वाला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये आईआईटी जब 2012 में थे तो हम आईआईटी जेई के नाम से जानते थे पेपर को, राइट। आपसे इसमें मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। आपसे पूछा आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल कौन है? देखो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है हमारे पास? एंटी एरोमेटिक होते हैं ना सबसे ज्यादा अनस्टेबल। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखो, एंटी एरोमेटिक आपको पता है ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं होता है, ये डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाने का मतलब समझते हो? 2 यूनिट, 2 यूनिट रेडिकल बनता है, ठीक है, फिर दूसरे अपने कंपाउंड के साथ ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। देख रहे हो? और अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन एरोमेटिक है। दिख रहा है सबको? तो ये एंटी एरोमेटिक से किसकी तरफ गया है? आरती, नॉन एरोमेटिक की तरफ। तो उसको स्टेबिलिटी मिल रही है ना, राइट। तो इसीलिए बनना चाह रहा है इसमें। तो एंटी एरोमेटिक जो स्पीसीज होते हैं दे आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो एक तो ये हो गया ऑप्शन। इसमें मैंने कैसे सिखाया था? इसमें मैंने सिखाया था जो सीओ बॉन्ड को है उसको क्या कर दो, इस तरीके से ब्रेक कर दो। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोडेंसिटी खींचेगा। तो देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, ये ध्यान से देखो। एंड नाउ दिस इज एंटी एरोमेटिक। कंजुगेशन है साइक्लिक है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो ये भी क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, नॉट स्टेबल, राइट। यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाओगे? ऐसे बोलो। तो ये क्या है? एरोमेटिक, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा नहीं, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करूं तो कौन से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे? ऑप्शन नंबर बी और सी। सी। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक स्पीसीज आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये समझ में आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यस मैम। अब देखो 2022 का, सॉरी 2024 का क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा है, इनमें से बहुत सवाल आए हैं बच्चों 2023, 24 और 25 में एरोमेटिसिटी पे भर भर के सवाल जो हैं आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो देखो आपको क्या बोला गया है, इनमें से कौन एरोमेटिक होंगे? पहला एरोमेटिक है क्या? और ये तुम लेट क्या हो रहे हो? लेट आ रहे हो तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ मैं। हाँ जी, फर्स्ट वाला एरोमेटिक होगा क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं मैम, ये तो नॉन एरोमेटिक, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड होगा, हाँ मैम, ये कंजुगेशन में है, ये है ना, ये एरोमेटिक है। अभी ये बताया मैंने नॉन एरोमेटिक है, ये तो सी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 14 एनुलीन है ये, ठीक है। हो जाएगा, डन है। तो इस Yes, तरीके ma'am. के सवाल तुमसे करवाए जाएंगे। आगे आइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें देखो क्या है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अपने को क्या करना है, ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक होंगे। चलिए स्टार्ट करिए करना।
क्या पहले वाला एरोमेटिक है बच्चों? नो मैम। नहीं है। क्या है ये? 8 एनोलिन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 8 है, तो दिस इज 8 एनोलिन, है ना। तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, एंटी नो एरोमेटिक। मैम। ये एरोमेटिक, यस ये मैम। नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, मैम ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। इसमें क्या होगा, आप देखो ये वाले जो सिस्टम होते हैं ना, जो इस तरीके से बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, इनको बोलते हैं फ्यूज रिंग्स। तो इसमें देखो आप, वन ऑफ द रिंग इज साइक्लिक ना, और उसमें कंजुगेशन है पूरी, राइट। तो उसको हम किस में डिक्लेयर कर देते हैं? बोलो, एरोमेटिक में। किसमें कर देते हैं इसको हम इंक्लूड? एरोमेटिक में। ये क्या है? ये तो तुम्हारा वही है, बनवाया था ना मैंने जब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनेंथ्रीन। ये तो एरोमेटिक ही है, देखो ना, सारी कंजुगेशन है, देखो, है ना, कंजुगेशन है पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो कितने एरोमेटिक है बच्चों? 5। 2 3 4 5। तो 5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये एडवांस का सवाल था, बट मेंस में भी ये आ सकता है। अब आते हैं, और देखो, एक तो ये था स्पेशल केस, ठीक है, और एक स्पेशल केस ये था। इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एरोमेटिसिटी में। एक आता है ये, देखो इस वाले सिस्टम में अपन क्या करते हैं ना, ध्यान से देखो, ऐसे वाले जब कंपाउंड्स तुम्हें देखने को मिलते हैं ना, तो उसमें क्या करना होता है, दिख रहा है इधर, इधर आओ, इधर आओ, जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, इसको हमें ब्रेक करना होता है। या तो इस साइड तुम ब्रेक करोगे, या इस टाइम तुम इस साइड से कर सकते हो। या तो तुम ऐसे कर सकते हो ब्रेक, या फिर ऐसे कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है, डायपोल मूवमेंट का सवाल आता है, यहाँ से रोटेशनल बैरियर का सवाल आता है। पहले डायपोल मूवमेंट का सवाल देखो क्या मतलब है। देखो, डायपोल मूवमेंट से मतलब है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, डायपोल मूवमेंट पोलैरिटी बताता है ना। तो जितना पोलर होगा, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा, है ना। बिकॉज म्यू क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। यस और नो? यस मैम। यस मैम। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। तो ना हम इससे ये बता सकते हैं कि किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। वो कैसे हम चेक करेंगे मेरा बेटा? पहले तो इसमें देखो, जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, अगर मान लो मैं इसको एक ही साइड ब्रेक करती हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर मैं इसको एक ही साइड ब्रेक करती हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, और दूसरी साइड क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा, हाँ के ना। और अगर मैं उसको बी की साइड ब्रेक करती हूँ, तो क्या बनेगा? देखना एक बार, देख पा रहे हो? ये दो बनना है। जब मैं ए की साइड ब्रेक करा रही हूँ, तो मेरा इस तरीके से चार्ज सेपरेशन आ रहा है, और जब मैं बी की साइड ब्रेक करा रही हूँ, तो मेरा इस तरीके से चार्ज सेपरेशन आ रहा है। बोलो क्या कहते हो? एक बात देखो ध्यान से, तुम्हें ये दिख रहा है ना कि जो ये वाली स्पीसीज है, ये क्या बन रहा है? ये मैम एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। तो क्या तुम मुझे बताओ, क्या ये एक ही तरह ब्रेक होना चाहेगा डबल बॉन्ड? नहीं मैम, क्योंकि जब मैं ब्रेक करवा रही हूँ, तो दोनों मुझे क्या मिल रहे हैं? एंटी एरोमेटिक मिल रहे हैं। यस और नो? यस मैम। बट अगर मैं साइड ब्रेक कराती हूँ, तो ये क्या बन रहा है मैम? ये तो एरोमेटिक बन रहा है, हाँ के ना। और ये भी क्या बन रहा है? एरोमेटिक। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये एरोमेटिक। तो हमें उस साइड पे बोन ब्रेक कराना है जहां से एरोमेटिक बनता हो। जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक बनेगा ही बनेगा, बट अगर बन रहा है
तो वहां पे वो बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, वहां पे चार्ज सेपरेशन होगा और वहां पे पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। समझे इस चीज को? अब अगर तुम देखो जो आपका ये वाला है, क्या नाम है उसके, तीसरे वाला है, अगर तुम इसको ए की साइड ब्रेक करवाते हो और बी की साइड ब्रेक करवाते हो तो देखना क्या होगा। आइए देखना एक बार बच्चों। क्या मेरे को किसी साइड ब्रेक करवाने पे एरोमेटिक मिल रहा है? देखना। अगर मैं बी की साइड ब्रेक करवाती हूँ, देखना। क्या मुझे एरोमेटिक मिल रहे हैं दोनों? हाँ मैम, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है। तो यानी कि किसकी साइड ब्रेक होना चाहेगा? बी वाली बी साइड की क्या साइड। होना चाहेगा? ब्रेक होना चाहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से ये सवाल करने अपने को, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें तो कुछ है नहीं ना, तो इसका तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा देखना। मैम ये तो ना वो बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। एक से दिख रहा है? यस मैम। और अगर मैं दूसरी साइड ब्रेक करूं, मान लो मैं इस साइड ब्रेक करूं बेटा, सारे बच्चे देखो, आसान होते हैं ये सवाल, बहुत आसान। तो ये बन गया एरोमेटिक। तो समझ गए ना, हमें उस साइड से ब्रेक कराना है जहां से एरोमेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। बोलो भाई की कहते हो? यस मैम। चलिए, तो ये चीज हमें देखना है। अब इस पे सवाल कैसे आता है? सवाल वैसे ही आता है जैसे मैंने तुम्हें बोला, रोटेशनल बैरियर पे आता है सवाल, और किस पे आता है? अपना डायपोल मूवमेंट पे आता है। मैम ये है क्या? देखो, डायपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होगा ये तुम बताओगे कि किसमें जल्दी चार्ज सेपरेशन होना चाहेगा, वहीं पे आपका डायपोल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट। चलिए आइए, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर, देखो बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट। रोटेशनल मतलब घूमने से रोकना, रोटेट होने से रोकना, है ना। देखना एक बार, मेरे पास ये है, इधर आओ। मान लो लेट से ये मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मैं एक चीज को ऐसे फिक्स कर दूं तो ये कितना मस्त घूम रहा है ना, देखना, है ना। मतलब रोटेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं डबल बॉन्ड ले लेती हूँ और अगर मैं अब एक एंड फिक्स कर देती हूँ, अब घुमाऊं, घूमेगा क्या? देखना, घूम रहा है? नहीं घूम रहा मैम, यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम यही तो कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। एक बात बताओ, अगर बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद एरोमेटिक बन रहा है तो उसका रोटेशनल बैरियर ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। मैम ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है तो मतलब वो बॉन्ड क्या होना चाहेगा? जल्दी से ब्रेक होना चाहेगा, हाँ या ना। तो अगर जल्दी से यस ब्रेक मैम। होना जाएगा तो एनर्जी उसके लिए ज्यादा लगेगी कम लगेगी? मैम कम लगेगी। क्या कहते हो? तो रोटेशनल बैरियर कम होगा। एग्री करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते हो तो मैं फिर से बताऊं। एक बार बताओ, अगर बोन ब्रेक करने के बाद एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो वो बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा? बताओ। नो मैम। नहीं बनना No, चाहेगा, ma'am. बल्कि फिर इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस और नो? बनना ही नहीं चाहता, जो चीज बनना चाहती है वो फटाफट कम एनर्जी खर्च करने में ही बन जाएगी, हाँ कि ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे, अगर आप जिस डायरेक्शन में ये दिखा रखे, अगर इसी डायरेक्शन में तुम लोग
बताओ तो क्या बनेगा। देखो अगर तुम इस डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो दोनों ही एरोमेटिक बन जाएंगे। ध्यान से देखो, ठीक है। और अगर तुम इस डायरेक्शन में घुमाते हो तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक एरोमेटिक बन रहा है और एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। सबको दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी वो करके दिखा चुकी हूँ। और अगर तुम इस तरीके से करते हो तो ये वाला एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, यानी कि किसी दोनों साइड ब्रेक कर लो, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एरोमेटिक बनेंगे। एक बार एरोमेटिक बनेगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक बनेगा। करके दिखाऊं क्या? देखो, बनाओ इसको, नोटबुक में बनाओ। ऐसे देखने से कभी ऑर्गेनिक नहीं होती है बच्चों। अगर तुम लोग सिर्फ क्लास में देख रहे हो मुझे तो सॉरी टू से फिर आपको कुछ याद नहीं रहने वाला बेटा, फॉर श्योर। आप 10 दिन ना पढ़ो इस चीज को, आप भूल जाओगे कि मैम ने क्या पढ़ाया था। फिर मेरे को तो मत ही कहना, फिर यूट्यूब से ही देखते रहना तुम लोग वन शॉट करके। देखो भाई, अगर मैं बोन ब्रेक करा रही हूँ इस साइड तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक तो नहीं रहा, नीचे वाला एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टी साइड बोन ब्रेक कराऊं तो क्या होगा, देखना। इस साइड तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऊपर वाला एरोमेटिक और नीचे वाला एंटी एरोमेटिक, मतलब कहीं से भी दोनों एरोमेटिक नहीं बन रहे हैं। बोलो की कहते हो? हाँ यस मैम। मैम। अगर मैं सी वाले में देखूं तो क्या होगा? तो मैम अगर आप ऐसे बोन ब्रेक करवाते हो जैसे आपने दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, तो मैम दोनों ही एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं। एंटी एरोमेटिक, बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अगर मैम आप दूसरी साइड ब्रेक करवाते हो, दूसरी साइड मतलब यहाँ पे, अब देखो क्या होगा। अब बताओ क्या होगा। बन रहे हैं क्या दोनों एरोमेटिक? यस मैम। क्योंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, दोनों ही एरोमेटिक। यानी कि फर्स्ट और थर्ड में एरोमेटिक स्पीसीज आ रही है तो फर्स्ट और सेकंड का रोटेशनल बैरियर जो होगा वो कम होगा। सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर किसका होगा मेरा बेटा? सेकंड का होगा। बोलो की कहते हो? यस मैम। अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं कि ऑर्डर क्या होगा, तो मैम सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए एनर्जी हमें सेकंड में देनी पड़ेगी। बट व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट और सेकंड में किसको देनी पड़ेगी ज्यादा? एक बात बताओ मेरा बेटा, ध्यान से देखना। एक ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये दोनों तो सेम है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे सेम है ना ये तो। और एक मेरे पास ये है ना। क्या मैं बता सकती हूँ दोनों में से ज्यादा? देखो दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है, पर क्या ये मैं बता सकती हूँ दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है? क्योंकि अब देखो एरोमेटिक तो दोनों ही है। हाउ आई विल डिटरमाइन विच वन इज मोर स्टेबल? सोचो, क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों? बनाओ। ये बनेगा एक तो, हाँ या ना? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, एक बार रीजॉइन कर लो। और एक कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखना। हाँ कि ना? एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ कितने बने? मैम तीन। 3। यहाँ कितने बनेंगे? ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे मैम? ज्यादा बनेंगे, मोर देन 3। यस मैम। विच वन इज ज्यादा, विच वन इज मोर स्टेबल? मैम ये वाला, राइट। तो ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे एनर्जी सबसे कम लगने वाली है तुम्हें, है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर हमें किसमें चाहिए? सेकंड में। समझ गए ना रोटेशनल बैरियर? यस बैरियर मैम। मतलब रुकावट। रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च मुझे सबसे ज्यादा सेकंड में करनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट में और फिर थर्ड में। और सबसे जल्दी चार्ज सेपरेशन कहाँ आना चाहेगा? हम थर्ड में, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना उसमें, फिर फर्स्ट में और फिर सेकंड में। तो ये ऑर्डर हो गया डायपोल मोमेंट का। बोलो भाई क्या कहते हो?
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिख लिया? एक बार लिख लो और फिर कंफर्म करो। डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीवन हैव डाउट प्लीज आस्क। नहीं सुनोगे तो फिर बेटा डाउट ही डाउट रहेगा। जो मैंने तुम्हें इसका मॉड्यूल भेज रखा है ना, भेजा था ना तुम्हारे ग्रुप में मॉड्यूल, उसको पढ़ते रहो। जैसे मान लो मैं एरोमेटिसिटी का टॉपिक खत्म करा रही हूँ तो उसको पढ़ो, वहां पे इलस्ट्रेशंस भी है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको करो बैठ बैठ के। समझे? वो मॉड्यूल बहुत काम का चीज है, बहुत। अगर तुमने वो मॉड्यूल कर लिया, मेंस एडवांस दोनों क्लियर हो रहा है उससे, थ्योरी से। तो इसीलिए जो क्लास में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उसका थ्योरी आप वहां से रिवाइज करो। समझ रहे हो? तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए अब आइए रिएक्शंस। अब हम बेसिकली जो ये रोटेशनल बैरियर है, डायपोल मोमेंट है, ये एप्लीकेशन है। डाउट ग्रुप में बता दो आप मुझे, या मुझे आप क्लास में आने से पहले बता दो, या मुझे क्लास के बाद बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास में जल्दी आ जाए करो, ठीक है आरती? नो प्रॉब्लम। डाउट बना किस लिए रखा है? तुम्हारा एक ऐसा बैच है बेटा 11वीं का जिसमें डाउट ही नहीं आते, सुनना पड़ा है डाउट, मेरा इतना नीचे चला गया वो डाउट ग्रुप। तो थोड़ा सा उसमें भी एक्टिव रहो। एक्चुअली ना ये डाउट ना लाइव जैसे क्लास में इजीली हो जाता है, ग्रुप में तो फिर मत चैट जीपीटी या गूगल से भी सर्च कर लो, इसलिए। क्या बोल रहे हो बेटा? बोला कि मेरे को नहीं पता था ना कि क्लास से पहले आप आ सकते हो जल्दी। अब मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आ जाऊंगी, लाइव हो जाएगा क्लियर। मैं अपने डाउट्स चैट जीपीटी क्लियर कर लेती हूँ, इसलिए व्हाट्सएप में नहीं डालती। तुम अपने चैट जीपीटी से क्लियर करती हो डाउट्स? कोई बात नहीं, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट पहले टीचर से पूछ लो ना, ठीक है? देखो चैट जीपीटी का भी यूज अगर आप करते हो ना तो एक सही तरीके से यूज किया करो। मतलब ऐसा ना हो कि इफ यू सर्च ए क्वेश्चन और बस उसने एक आंसर दे दिया चैट जीपीटी ने और आपने ठीक है कर लिया कर लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सोल्यूशन आया कैसे। गेटिंग माई पॉइंट? आपको पता होना चाहिए कि भाई वो आप कहीं से देख रहे हो, चैट जीपीटी है, गूगल है, कोई वीडियो सोल्यूशन है, कुछ भी, एनीथिंग, या इवन मैं भी शेयर करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा है उसमें, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप चैट जीपीटी से पूछो चाहे किससे पूछो, ठीक है? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं आती, यू कैन आस्क। यार ग्रुप किस लिए बनाया हुआ है? डाउट ग्रुप क्यों बनाया जाता है? जस्ट टैग योर रिस्पेक्टिव टीचर। अगर आपको केमिस्ट्री में डाउट है तो आप केमिस्ट्री में पूछो, मुझे टैग कर दो। फिजिक्स में डाउट है मनीषा मैम को, हर्षित सर को मैथ्स के लिए, उनको टैग कर दो, ठीक है? बना किस लिए हुआ है तुम लोगों के लिए। चलिए अब हम इसमें क्या देखेंगे? रिएक्शंस देखेंगे। तो रिएक्शंस हमें किसके साथ देखनी है? रिएक्शन विद, एक तो हमें देखनी है बेटा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। मैम ये क्या क्यों करवा रहे हो आप, वो भी बताती हूँ। रिएक्शन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड और रिएक्शन विद एसिड। एसिड जो H+ देगा, है ना? अब मैम ये क्यों करना है हमें? बेटा देखो आपके पेपर में क्या आएगा, आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे, है ना? और आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन जल्दी AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? इनमें से कौन जल्दी AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, इनमें से कौन जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर ये पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है ना? फिजिबल मतलब समझते हो? जो होना चाहती है, दैट इज फिजिबल, ठीक है? सेम इसमें भी ये पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कराऊं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सबसे पहले है रिएक्शन विद AlCl3। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, एक बात बताओ बच्चों,
क्या तुम सभी को पता है कि एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है? बिकॉज इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के नीचे आता है ना एल्यूमिनियम। मैंने आपको पी ब्लॉक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? इसमें नहीं पढ़ाया ना शायद। मैंने पी ब्लॉक करा दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे? नहीं, अच्छा वो तो तुम्हारे उसमें ही नहीं है, जेई में है वो बस, ठीक है। तो वो तो बाद में ही पढ़ोगे फिर तुम मुझसे। बोरोन में क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जल्दी बताना। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। 1s2 2s2 p1। सिमरन ने बताई है 1s2 2s2 2p1। बाकी यस मैम ये 1s2 2। एल्यूमिनियम की क्या होगी आरती? आप बताओ एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिपीट द क्वेश्चन। प्लीज टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। मैम इट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वेरी गुड। ठीक है, इसके 3s2 3p1 होगा, राइट? ऑल राइट। तो बेसिकली इसके पास क्या होता है? एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा। यस और नो? ये जो सिंगल सिंगल है वो तो क्लोरीन के साथ बना लेंगे, लेकिन एक खाली है, हाँ के ना? तब यस होता क्या मैम। है, जो एल्यूमिनियम के पास एक खाली ऑर्बिटल है, होगा क्या? एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है एल्यूमिनियम के पास, और क्लोरीन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली उसमें होती है? और उसमें होती है सब शेल में 2p5। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लेने के लिए जगह है, तो ये दे देगा इलेक्ट्रॉन। प्लीज बताइए मेरे को सारे बच्चे, क्या ये दे देगा? हाँ जी। यहाँ पे इस बैच में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं भाई, लड़कों की तो आवाज ही नहीं आती यहाँ पे, है? तो यहाँ पे देखना होगा क्या? अगर Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एल्यूमिनियम ने लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लीज कंफर्म कीजिए। यस यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है। अब क्या होगा? मुझे अब क्या है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मेरे को क्या करना है? देखो, कोई भी स्पीसीज ना न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करती है, चार्ज रखना अपने ऊपर पसंद नहीं करती। तो अगर मान लो मुझे क्लोरीन के ऊपर चार्ज को टाटा बाय बाय करना है, तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी, क्योंकि पॉजिटिव उसके पास है। ऐसे करने पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, और ये बाहर चला जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। हाँ या ना? यस मैम। यानी कि जो ये कंपाउंड है वो रिएक्ट करना चाहता है AlCl3 के साथ, बिकॉज आफ्टर रिएक्शन ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। अब दूसरा देखो, एक ये वाला एग्जांपल, क्या ये रिएक्ट करना चाहेगा AlCl3 के साथ? ये वाला कंपाउंड जो मैंने नीचे लिखा है बच्चों, ये करना चाहेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना। ये अगर तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं AlCl3 के साथ, तुम्हें कुछ नहीं करना, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा देना। तो अगर जब तुम ये रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो। यस मैम। यस और ये मैम। क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन फिजिबल है? होनी चाहिए ये रिएक्शन? नो 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 मैम। मैम। वेरी गुड, नॉट फिजिबल। और ये क्या थी? फिजिबल। पल्ले पड़ा कॉन्सेप्ट? तो पहला तो ये था रिएक्शन विद AlCl3। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। डन मैम।
ओके, इसके बाद एक और सवाल आता है, मैं यहाँ करा देती हूँ। रिएक्शन विद AgNO3। सेम मैं एग्जाम्पल यही वाला लेना चाहूंगी जो यहाँ पे लिया है। देखो बच्चों, अब AgNO3 क्या होगा, ध्यान से देखो। और हाँ, AlCl3 क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम उसको लुईस एसिड बोल सकते हो। लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। ठीक है। आइए अब एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ AgNO3 के साथ, थोड़ा सा सोच के देखो, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव होगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तुमने कभी सुना हो या नहीं सुना हो तो सुनो, जो सिल्वर होता है ना, उनका प्यार होता है हेलोजन से। सिल्वर का प्यार कौन होता है, हेलोजन। अगर उसको हेलोजन दिख रहा है तो चुरा के लेके आ जाएगा, ये सुन लो। तो ऐसे ही सिल्वर को यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलोजन, क्लोरीन। हेलोजन, क्लोरीन दिख रहा है, तो इसको ये लेके आ भी जाएगा। देखो निकला ये इस तरीके से, और निकला तो ये क्या बना, एरोमेटिक। बताओ भाई। यस मैम। तो इस तरीके से तुम्हें जो है देखना है। और AgCl के कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, वैसे तो तुम आगे 12th में जाओगे बहुत बार आएगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। AgCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डन है। चलिए, एक आता है एसिड के साथ रिएक्शन। जगह नहीं है, कहाँ कराऊं, यहाँ करा देती हूँ। आप देखना एक बार, मेरे पास ये है मेरा बेटा, और मैंने एसिड लिया है। एसिड क्या देता है हमें, H+ देता है। एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है इस टाइम पे, नहीं मैम नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा कि भाई कहीं तो मेरे को मिल जाए कुछ, बोलो। यस और मैम। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है मैम, 2 हैं, मतलब 2 लोन पेयर है ना, क्योंकि 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, वो कहेगा रुक जा, मैं आ रहा हूं तेरे को, मैं आ रहा हूं तेरे को देने। एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसपे क्या आया मैम, पॉजिटिव चार्ज आया। मैंने कहा ऑर्गेनिक में हर कोई क्या रहना चाहता है, न्यूट्रल। तो ऑक्सीजन को वापस से न्यूट्रल करने के लिए मुझे इस बॉन्ड को ई में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो। और ये क्या बन गया मेरा, एरोमेटिक। अगर मैं मान लो ऐसा कुछ ले लूं तो क्या होगा, तो अब तुम चेक कर सकते हो, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। यस मैम। ये होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, इस तरीके से। ठीक है। और जहां पे ध्यान रखना, जहां पे एंटी एरोमेटिक कोई बन रहा होता है ना, मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कुछ है, रिएक्शन वगैरह करवा के तुम एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहे हो, तो भाई साहब नहीं होनी चाहिए वो रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं होना चाहेगी। ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, ये आपका जेई में आया हुआ था। वो कहता है इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा AgNO3 के साथ वेरी रेडली, मतलब बहुत जल्दी। कौन AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। मैंने कहा था जहां पे भी Ag आएगा और हेलोजन है, Ag का प्यार होगा हेलोजन। यस मैम। तो अब तुम खुद देखो सारे बच्चे कि किस केस में फटाफट से AgBr के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। A में मिलेंगे, B में मिलेंगे, C में मिलेंगे या D में मिलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ए में। प्रवीण कह रहा है ए में। चलो भाई, मेरी क्लास का एक लड़का तो बोला, प्रवीण कह रहा है ए। बाकी बच्चे बताइए प्लीज। सोचो सोचो, टेक योर टाइम, 2 मिनट्स ले लो, वी हैव अ टाइम। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू सोल्व। माही, अश्मिता, सी, आरती, जनेश, बताओ भाई। जनेश जी कहाँ गायब? मैम सी। जनेश कह रहे हैं सी। भूमिका सी। और तुम सारे के सारे सी बोल रहे हो। खुशप्रीत, कुलप्रीत, पल्लवी, वाई सी। और वाई ए किसने बोला था? प्लीज एक्सप्लेन। ए किसने बताया था? प्लीज एक्सप्लेन करिए। ब्रोमीन हाइड्रोजन का ग्रुप है, AgCl उसके लेकर चला जाएगा, उस पर प्लस से चार्ज आएगा और वो एरोमेटिक क्लैपिंग करो सभी के सभी प्रवीण के लिए। जैसे Ag आएगा Br को लेके जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिक बनेगा। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर मंजीत। वो मंजीत कह रही हूँ, प्रवीण। दिस इज एरोमेटिक मेरा बेटा। यहाँ पे क्या बनेगा? मैम ये तो स्टेबल ही नहीं है, भूल गए वो दिन भूल गए थे। मैंने तुम्हें कहा था sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल होता है, भूल गए वो दिन? वाई सी? आरती फर्स्ट यू टेल मी, वाई सी क्यों होना चाहिए सी अकॉर्डिंग टू यू? मैम सेम रीजन जो ए के लिए है। नहीं बेटा, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विच इज नॉट स्टेबल ऑन दिस फिनाइल रिंग बेटा, बिकॉज sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होता है, ये उसको अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। एंड दिस वन इज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज ऑल्सो कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट, बट बहुत जल्दी कौन बनाएगा? जो एरोमेटिक आपका बन रहा है वो तो फटाफट भाग के बनाएगा। बेटा ये तो स्टेबल ही नहीं होते हैं, मैंने आपको लोगों को लिखवाया था sp2 और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। आरती ये sp2, इस पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ ये दिस इज एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज पार्ट है हमारे, है ना। डिलोकलाइजेशन हो रही है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलूं, बताइए बच्चों, अब बोलो। हाँ ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पे क्या है? द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फॉलोइंग द आइडो कंपाउंड्स। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको सब में क्या करना है, आई को निकाल देना है बाहर। आई को निकाल दो और मुझे चेक करके बताओ किस केस में कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक करेगा। ये बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ आयोडीन। मैम सी ऑप्शन। सी क्यों जनेश? मैम जब 3 में से आयोडीन निकलेगा तो 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हो रहा है, और जब फर्स्ट में निकलेगा तो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होएगा वो। बेटा इधर देखो ध्यान से, ये तो एंटी एरोमेटिक बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने, फर्स्ट वाला सबसे पीछे आएगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है बेटा। थर्ड वाला इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, बट यहाँ पे कंजुकेशन हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। बताया था रेजोनेंस का कंडीशन, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, बताया था कि नहीं बताया था? और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। मैंने आप लोगों को शायद बताया था, मैंने रेजोनेंस पढ़ा दी है आपको, इंडक्टिव पढ़ा दिया है,
और एरोमेटिक पढ़ा दिया। तो आपको इस ऑर्डर में देखना है स्टेबिलिटी, पहले एरोमेटिसिटी देखनी है, ठीक है, फिर रेजोनेंस वाला इफेक्ट देखना है, उसके बाद आपको इंडक्टिव वाला देखना है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक तो सबसे पीछे जाएगा, सबसे पीछे। और हाउ विल यू कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड? थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है और सेकेंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड हो गया, फिर सेकेंड हो गया और फिर फर्स्ट हो गया। छोटी छोटी वही चीजें हैं जो एग्जामिनर जो है पूछता है, इसीलिए रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हाइपर कंजुकेशन करेंगे। हाइपर कंजुकेशन, हाइपर कंजुकेशन एक इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहेगा। देखो रेजोनेंस पढ़ लिया तुमने, इंडक्टिव पढ़ लिया, एरोमेटिक पढ़ लिया, एक लास्ट तुम्हें पढ़ना है हाइपर कंजुकेशन। जब तुम हाइपर कंजुकेशन पढ़ लोगे ना, तो हाइपर कंजुकेशन पढ़ने के बाद फिर वैसे वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हारा एरोमेटिसिटी भी लग रहा होगा, रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुकेशन, ये सब लग रहा होगा, और फिर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन हाइपर कंजुकेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो हम देखेंगे कि हाउ टू चेक, कैसे पता लगाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में इतने अल्फा हाइड्रोजन है। बिकॉज जब तक हमें अल्फा हाइड्रोजन का नहीं पता चलेगा, हम लोग हाइपर कंजुकेशन को समझ नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट हाइपर कंजुकेशन, ठीक है, अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ओके बच्चों, जितना भी मैं करवाती जा रही हूँ प्लीज उसको पढ़ते हुए चलो, नहीं पढ़ोगे तो अब लोगों को प्रॉब्लम होगी।